एक औरत मेरे पास आई और कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बहन कहिए क्या कहिए। तो उन्होंने कहा पास्टर मैं अब और नहीं जी सकती। मैंने कहा बहन क्यों क्या हुआ। तो उनके पति जो है यीशु पर विश्वास करते इसलिए उन्होंने अपने पति से शादी की। शादी के बाद में 23 साल बीत चुके थे। शादी करने के 3 साल के बाद तब तो उन्हें शराब नहीं पी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद से शराब पीने लग गए हैं। एक दिन में सोजू नाम की जो शराब होती है उसके 10 बॉटल पीते थे। ये भाई जो था, ये भाई जैसे सुबह उठता था 2 सोजू के बॉटल पूरे एक बॉल में डालकर फिर उसे पीता था और फिर अपने जीवन की शुरुआत करता था। तो पूरा साल भर 12 महीने शराब के नशे में रहता था। तो कोई बातचीत ही नहीं कर पाते थे, कोई बात ही नहीं हो पाती थे। तो बहन को सबसे दर्द किस बात का होता था, जब वो अपने काम से नौकरी से वापस आती थी तो घर पे जो शराब की बोतल है किचन में एक होती थी, फिर हॉल में एक है, बाहर वरांडा में एक है। तो इस प्रकार से सारे बोतलों को साफ करना उनको इतना तकलीफ भरा होता था। 20 साल के लिए उन्होंने ऐसा जीवन जिया, 20 साल तक ऐसा जीवन जिया। पास्टर अभी मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। तो मैंने पास्टर से कहा पास्टर ऐसा मत कीजिए, कल सुबह के भोर की सभा में आप आपके पति को लेकर आइए, मैं उनके साथ में संगति करूंगा। हाँ पास्टर कह के वो चले गए। अगले दिन भोर की सभा में वो अपने पति को लेकर आए और भोर की सभा खत्म होने के बाद में वो उनके पति और मैं हम दोनों बैठकर बाइबल की बातें करने लगे। माफ कीजिए ऐसा कहने के लिए, लेकिन भोर की सभा में वो पहले 2 बॉटल शराब पीकर पूरा ऐसे बॉल भर के शराब पीकर आए थे। ये जो सोजो है ना बहुत ही ज्यादा ऐसे नशेली ऐसे शराब होती है, ये थोड़े से छोटे से कप में पीते, लेकिन ये तो पूरा बोल भर के पीते थे। तो इसलिए मैंने बाइबल खोलकर उनसे बात की। मैंने कहा भाई इब्रानियों के 10 अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, ऐसा लिखा है। हाँ। भाई तुम पवित्र हो? नहीं मैं पवित्र नहीं हो सक रहा था। हर रोज शराब पीकर शराब के बाद में तमाशा करता, तो इसलिए मतलब कैसे तो हो के ये शराबी बन गया था। शराब छोड़ने की उसने बहुत बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। शराब छोड़ने के लिए 3 बार बहुत कोशिश की है उसने, लेकिन अभी कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए शराब छोड़ने की सोच रखती सिर दर्द हो जाता था। तो मैं भाई तुमको शराब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या तुम सिद्ध हो, क्या तुम पवित्र हो, ये बात पूछ रहा हूँ ना। तो नहीं मैं पवित्र नहीं हूँ। ठीक है, फिर से एक बार इब्रानियों के 10 अध्याय के 14 वचन को पढ़ो। इब्रानियों के 10 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, ये कौन है, ये यीशु है, यीशु हमारे लिए अपने शरीर को उसने क्रूस पर चढ़ाया, वो चढ़ावा बना, उसके द्वारा हम पवित्र हुए और सर्वदा के लिए सिद्ध किए गए हैं। तो हम जो पवित्र किए गए हैं सर्वदा के लिए ऐसे पवित्र कर दिए गए हैं। तो ये भाई में समस्या क्या है कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। लेकिन भाई क्या तुम पवित्र हो? वो कहता है नहीं पवित्र नहीं। मैं
पवित्र हूँ ये बात बोल ही नहीं सकते। कैसे हर रोज शराब पीने वाला व्यक्ति पवित्र हो सकता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो भाई जो कह रहा था, वो भाई जो बोल रहा है, वो परमेश्वर के साथ एक मन है, अलग मन है? अलग मन है ना। आपने जो बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल या तकलीफ भरा नहीं है। आपकी सोच और परमेश्वर की सोच को बस एक होना है। बाइबल खोल के परमेश्वर ने कहा कि उसने अगर पवित्र किया, सिद्ध किया है, तो फिर मैं सिद्ध बन चुका हूँ, तो फिर मैं पवित्र हूँ। इस प्रकार से बस स्वीकार करना ही काफी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अगर पवित्र कहता है तो मैं क्या होशियार हो जाऊंगा कि नहीं नहीं मैं पवित्र नहीं, मैं पापी हूँ? ऐसा नहीं कहना है ना। परमेश्वर अगर पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ, ये सही है ना। तो ये भाई जो था, ये कहते कि मैं बिल्कुल भी पवित्र नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हूँ। ये बात सही है। एक शराबी जो हर रोज शराब पीता है, एक बार क्या हुआ, ये बहन जो थी मतलब काम करती थी, तो वो उसके काम पर गया और शराब पीने के थोड़ा पैसा मांग रहा था। मैं थोड़ा शराब पीना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है, तो बहुत सहन नहीं कर पाए। तो ऐसा कई बार हुआ। तो अभी समस्या क्या है? मैं भी जब अपने आप को देखता हूँ, शराब पीता हूँ, और फिर कुछ लोग जो है जो क्या शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पाप करते हैं, इसीलिए मैं पवित्र नहीं हूँ ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे क्रूस पर मरकर हमारे पाप धोए गए हैं। आमेन। इसलिए सर्वदा के लिए सिद्ध है, पवित्र है, ऐसा लिखा गया है ना। तो ये भाई को क्या करना है फिर? तो मैंने पाप नहीं करने के लिए, पवित्र बनने के लिए कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा पवित्र होने वालों को, मतलब वो कौन है? वो यीशु है। चढ़ावे के द्वारा मतलब यीशु मसीह ने अपने बलिदान को, अपने शरीर को बलिदान चढ़ाया और उसके द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया, इसलिए हम पवित्र किए गए हैं। काम किसने किया? यीशु ने किया है। हम तो पवित्र नहीं है पहले से, हम गंदे हैं, दुष्ट हैं, झूठे हैं। लेकिन यीशु ने हमें पवित्र किया, सिद्ध किया। आमीन। तो फिर अगर यीशु ने सिद्ध किया है तो बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। मतलब अगर यीशु ने सिद्ध किया है तो सिद्ध है ना, सही है ना। लेकिन ये भाई जो है ये हर रोज शराब पीता है, लेकिन सिद्ध है या सिद्ध नहीं है? हर रोज ये भाई शराब पीता है, सिद्ध है सिद्ध नहीं है? सिद्ध है, सिद्ध नहीं है? तो आपकी नजरों में आप देख सकते हैं कि ये तो हर रोज शराब पीता, शराब ये सिद्ध नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या कहते हैं, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उसे जो पवित्र किए गए सर्वदा के लिए सिद्ध किया ना। तो मेरी नजरों में सिद्ध नहीं है। लेकिन यीशु मेरी नजरों में सिद्ध नहीं है, आपकी नजरों में भी कोई सिद्ध नहीं है। लेकिन यीशु ने सिद्ध कहा ना, है ना, सही है ना। तो फिर यहाँ पर जो कहते हैं कि सिद्ध है वो यीशु के वचन का अनुसरण करते हैं, जो कहते हैं कि सिद्ध नहीं है वो अपनी सोच का अनुसरण करने वाले लोग हैं। आमेन, आमेन। हाँ, तो शैतान जो है हजारों सालों से हमारे अंदर काम करते आया है और हमारे साथ क्या करता है, हमें परमेश्वर के वचन से अलग दिशा में हमारी सोच को खींच कर लेके जाता है। आमेन। तो इसलिए अभी आप लोग, अगर आपको परमेश्वर के साथ एक मन होना है तो
आपकी सोच को रखकर आप बिल्कुल भी साथ में एक नहीं हो सकते। यूहन्ना के 1 अध्याय में वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये 1 अध्याय का 11 वचन है ना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये क्या है? यीशु ने धर्मी कहा लेकिन मैं पापी हूं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति है। सही है, उसी को कहा क्या है। कल इसी समय शमरोन के फाटक में साहबर में 1 शेकल में और 2 जो भी 1 शेकल में बिकेगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे तो भी ऐसा हो सकेगा? ऐसा उस राजा का जो सरदार है, उस सरदार ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। तो आप परमेश्वर के वचन को जब स्वीकार करते हो, आप सच में बताइए, आप क्या परमेश्वर से होशियार है या नहीं है? भाई बहनों, आप परमेश्वर से ज्यादा होशियार है नहीं ना। जब परमेश्वर की सोच और आपकी सोच अलग है, तो आपकी सोच पहले सोचते हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ तो पवित्र हो। ये परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। अब मैं पवित्र हूँ कि नहीं हूँ, अगर मैं जांच कर देख रहा हूँ तो ये गलत है। परमेश्वर का न्याय सही है। मैं कितना भी गंदा पापी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर धर्मी कहता है, परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है मैं धर्मी हूँ, ये सच्चा आत्मिक जीवन है। पासों पर वो बाइबल को बहुत ही आसानी से बताने की बहुत कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ उलझन पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसने। पर तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु अगर धर्मी कहते तो धर्मी ऐसा कह सकते हैं।